नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। इसके अलावा अगर बात की जाए खुशखबरी के बारे में, एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में, साथ ही साथ 5 साल के बाद मिली जीत के बारे में, एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एट फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए एससीईआरटी पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार की गई पुस्तक के बारे में, जो कि आप सभी को देती हैं 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन, 25 प्रैक्टिस सेट, व्याख्यात्मक हल के साथ में। और ये बिहार शिक्षा विभाग के माध्यम से हाल ही में जारी किए गए विज्ञापन के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। अगर आप भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती में एक सीट लेना चाहते हैं तो उस सपने को ये बुक आप सभी को पूरा करा सकती है, क्योंकि ये बुक आप सभी के लिए सबसे बेस्ट है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ आपको मिलती है उत्तरमाला, साथ ही साथ उन सभी क्वेश्चन का व्याख्यात्मक हल भी। साथ ही बीपीएससी एग्जाम के लिए चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आ गया है, जिसको आप सभी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ले सकते हैं। सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहे तो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नज़दीकी दुकान से परचेस कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो उत्तर प्रदेश की किसी न किसी परीक्षा के अंदर तो बैठे ही होंगे, लेकिन आप सभी ने एक चीज़ अवश्य देखी होगी कि परीक्षा देने के बाद में जैसे ही आप सभी अपने सेंटर से बाहर निकलेंगे, आपको टेंशन होगी कि हमने कितने क्वेश्चन किए, कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए और कितने नहीं सही होंगे। तभी आपके सामने एक और बड़ी समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा, और वो आप सभी की होगी पेपर आउट या सॉल्वर जैसी चीज़ें। एक बार फिर से अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश की एक और भर्ती ने नया आयाम गढ़ दिया है, जिसको लेकर जानकारी परीक्षा होने के बाद में फिर से सामने आने लगी है कि पेपर आउट हो गया था। अब मेहनत करने वाला अभ्यर्थी करे तो करे क्या। परीक्षाओं के अंदर हमेशा ऐसी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन सरकार जब बाद में दावे करती है तो कहती है कि परीक्षा में कोई पेपर आउट नहीं हुआ था और ना ही इस प्रकार की कोई जानकारी देखने के लिए मिली थी। अगर आपने भी हाल ही में वीडियो भर्ती परीक्षा दी थी तो उसके लिए आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी झटके वाली खबर हो सकती है। समाचार पत्रों में जानकारी देखने के लिए मिलती है कि वीडियो परीक्षा का पेपर लीक कराने वाला गैंग दबोचा गया। मतलब जानकारी ये है कि अलीगढ़, नोएडा, बागपत समेत कई जगहों पर पेपर बेचा गया। अब पेपर बेचा कैसे गया, क्यों पेपर आउट हुआ होगा तभी बेचा गया। नीचे जानकारी देखने के लिए मिलती है कि खालिद जो उपलब्ध करवाता था ब्लूटूथ डिवाइस, जिसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। इसके अलावा परीक्षा की अगर बात की जाए, बिहार के माध्यम से यहाँ पे सॉल्वर भेजे गए जो कि 50 से ज़्यादा थे। आरोपी कौन कौन है उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये वो 3 गैंग हैं जिसके माध्यम से इस परीक्षा के अंदर सेंधमारी की गई है। पुलिस ने इनकी तलाश लगातार जारी, जैसा कि लिखा हुआ है। लेकिन काम की बात आप सभी के सामने यहाँ पे लिखी हुई है कि मोटी रकम लेकर पेपर उपलब्ध करवाया गया था। साथ ही साथ पेपर को लेकर सवाल जो कहीं ना कहीं छात्रों के मन में होते हैं कि कहीं दोबारा से पेपर आउट ना हो जाए, तो उसकी जानकारी लिखी हुई है कि अलीगढ़, नोएडा, बागपत समेत कई जगहों पर पेपर बेचा गया था, यानी कि वीडियो भर्ती परीक्षा का पेपर आउट हुआ था, जिसके बारे में नीचे भी जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए तो यहाँ से जो सैनिक बिहार रोहटा रोड पर मेरठ निवासी विवेक के माध्यम से जानकारी दी जाती, यहाँ पे आप सभी को पढ़ना है। नीचे लिखा हुआ है कि जो प्रश्न पत्र था वो उत्तर व्हाट्सएप पर उपलब्ध करवाया गया था, मतलब कि व्हाट्सएप पे पेपर यहाँ पे आउट किया गया था। फिर ब्लूटूथ के माध्यम से उसको सॉल्व करने की भी तैयारियाँ थी और भी अलग अलग प्रकार की जानकारी। इसी तरीके से अगर बात की जाए वीडियो परीक्षा के ठेके के बारे में, तो ये भी लिखा हुआ है कि 10-10 लाख रुपए में ठेके उठाए गए थे। प्रवेश पत्र मिक्सिंग को लेकर भी यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिलती है। ठहरने के लिए होटल के कमरे लिए गए थे, इसके अलावा गाड़ी में रहता था सरगना। इसके साथ साथ और भी बहुत ज़्यादा जानकारी जो कि आप सभी के काम की तो नहीं है, लेकिन पेपर आउट हो जाने से आप सभी को थोड़ा दुख अवश्य पहुंचाएगी। अगर ऐसा हुआ था तो फिर से कहीं ना कहीं छात्र मांग करेंगे पेपर आउट हो गया तो पेपर रद्द कर दिया जाए। जांच के बाद में कहीं ऐसा ना हो कि 5 साल के बाद जो परीक्षा करवाई गई है वो दोबारा से रद्द हो जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ भी तय नहीं कि पेपर कब होगा, पेपर होगा तो नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या फिर ऐसे ही रद्द होते रहेंगे।
बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 5 साल के बाद बड़ी जीत देखने के लिए मिली है, बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिली है सभी छात्रों के लिए जो लगातार इस मुद्दे को लेकर अपनी मांग उठाते रहते थे। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी कर दिया गया लंबित परिणाम प्रतीक्षा सूची यहाँ से जारी कर दी गई है। 5 साल के बाद में 914 लोगों को नौकरी देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक के बारे में तो लिखा हुआ है कि राजकीय विद्यालय में एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती शुरू करने को लेकर 5 साल के बाद बुधवार को उनको जीत मिली है। 914 अभ्यर्थियों का चयन के लिए नौकरी के लिए बुलाया गया है। आयोग का यह परिणाम जुलाई के पहले सप्ताह में जारी करना था, लेकिन निर्धारित अवधि से पूर्व परिणाम घोषित कर दिया गया। उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है जो मामूली अंकों के अंतर से पिछले साल 5 साल में नौकरी नहीं मिल सकी थी, लेकिन अब उन सभी को वेटिंग लिस्ट के माध्यम से नौकरी मिलेगी। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अगर बात की जाए तो 7 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। मुख्य सूची में चयनित अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब जो 1-2 नंबर से पीछे रह गए थे, लगभग 914 अभ्यर्थी उनको यहां से नौकरी मिलेगी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर, और ये उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है क्योंकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों ने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इसके अलावा बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर आवेदन के बारे में, साथ ही साथ उसके अंदर कितने पदों के सापेक्ष कितने अब तक आवेदन देखने के लिए मिले हैं, क्योंकि 15 तारीख से इसके आवेदन शुरू हो गए थे। धीरे धीरे करके लगभग 15 दिन हो चुके हैं, तो आवेदन की संख्या उम्मीद से भी ज़्यादा कम है। लेकिन पहले बात उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर लिखा हुआ है कि मंगलवार को कैबिनेट बैठक में अगर बात की है शिक्षक भर्ती एवं नई शिक्षा सेवा आयोग पर निर्णय न होने से युवाओं के माध्यम से नाराजगी जताई गई। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है कि आरटीई मानक के अनुसार शिक्षकों के करीब 1.5 लाख से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी जब नई शिक्षक भर्ती को लेकर कैबिनेट की बैठक देखने के लिए मिलती है और उसमें भी कोई विचार विमर्श के अलावा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता, तो छात्रों के लिए थोड़ी निराशा तो है ही है, क्योंकि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर 2 बैठकें देखने के लिए मिली और दोनों के अंदर कोई खास चीज़ें निकलकर सामने नहीं आई। अगर बात की जाए बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर आवेदन को लेकर, तो अब तक 55,000 ने पंजीकरण करवा लिया है। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षक नियुक्ति के लिए अब तक 50,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी ने पंजीकरण करवा दिया है। इसमें 26,000 ने आवेदन किया। तो इन आवेदकों के वर्तमान में विभिन्न विद्यालय में कार्य करने वाले टीचर्स की अगर बात की जाए 2,000 से ज़्यादा हैं। लगभग 55,000 ने पंजीकरण करवाया, लेकिन जो आवेदन है वो सिर्फ यहाँ पे 36,000 ही देखने के लिए मिला है। पंजीकरण और आवेदन में फ़र्क ये होता है कि जो पंजीकरण है वो कोई भी करवा देता है, लेकिन जब तक फीस जमा नहीं कर देते तब तक वो आवेदन नहीं मांगा जाता है, जिसके बारे में यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 36,000 ने आवेदन किया है। इसमें 2,000 तो टीचर्स हैं, यानी कि सिर्फ 34,000 के आसपास आवेदन देखने के लिए मिले हैं। पदों की संख्या 1,70,000 के आसपास है। अब बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने का मौका मिला है, तो निश्चित तौर पे इसमें आवेदन की संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि बाहरी राज्य के अभ्यर्थी बहुत सारे अपने राज्यों के अंदर शिक्षक भर्ती आने का इंतजार करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के 2-4 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर दें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जितनी उम्मीद थी उससे बहुत ज़्यादा कम अभी तक आवेदन देखने के लिए मिले हैं। हालांकि जैसे जैसे डेट आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आवेदन और बढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।